एक बार एक हाथी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमराज के पास पहुंचे। यमदूतों ने बताया कि यह हाथी के शरीर से आई हुई आत्मा है। यमराज को जब पता चला कि इस आत्मा को विशाल हाथी का शरीर मिला था तो उन्होंने पूछा, तुम्हें तो विशाल एवं बलवान हाथी का शरीर मिला था, परंतु तुम 2 हाथ के मनुष्यों के चक्कर में फंसकर उसकी जीवन भर गुलामी क्यों करते रहे? तुम चाहते तो अपने पांव तले बलवान से भी बलवान मोटे तगड़े मनुष्यों को रौंद सकते थे। सूंड से पकड़कर पटक पटक कर उसे मार सकते थे। हाथी की आत्मा ने कहा, महाराज, लगता है आप कभी किसी मनुष्यों के पाले नहीं पड़े हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। यमराज ने कहा, मेरे पास तो प्रतिदिन अनगिनत मनुष्यों की आत्माएं आती रहती है। हाथी ने कहा, यमराज जी, आपके पास बिना शरीर की मनुष्य आत्माएं आती है, किसी जीवित मनुष्यों के चक्कर में आप नहीं फंसे हैं। हाथी द्वारा इसे चुनौती मानकर यमराज ने तत्काल 4 यमदूतों को मृत्युलोक भेजा कि जाओ किसी शरीरधारी जीवित मनुष्यों को मेरे पास उठा कर लाओ, देखते हैं कि उसमें क्या चतुराई या विशेषता है। 4 यमदूत मृत्युलोक में पहुंचे। गर्मी के दिन थे, रात्रि का समय था। एक आदमी अपने मकान की छत पर चारपाई पर सोया था। वो मुनिमगिरी करता था। यमदूतों ने उसे चारपाई सहित उठा लिया। कुछ देर के बाद उसकी नींद खुली। उसने आसमान में अपने को उड़ते हुए देखा। उसकी चारपाई के 4 कोने पर 4 यमदूत उसे उठा कर लिए जा रहे थे। वस्तु स्थिति को भांपते हुए उसने अपने जेब से कागज और कलम निकालकर कुछ लिखा और पुनः जेब में रख लिया। थोड़ी देर में उसकी खाट को यमदूतों ने यमराज के सामने रखकर कहा, महाराज, यो लीजिए, हम एक जिंदा मनुष्य आपके पास ले आए हैं। यमराज जब तक उस आदमी से कुछ कहते, उसने अपनी जेब से कागज निकाला और यमराज के हाथ में पकड़ा दिया। यमराज ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय यमराज, कुछ दिनों से यमलोक से कई शिकायतें आने के बाद मैंने इस पत्र वाहक को यमलोक का विशेष प्रबंधक बनाकर भेजा है। जब तक कोई दूसरा आदेश यहाँ से ना भेजा जाए तब तक इसी विशेष प्रबंधक के निर्देशन में यमलोक के सारे कामकाज होंगे। आशा है तुम बिना किसी बाधा के इन्हें पूरा सहयोग दोगे। तुम्हारा नारायण, वैकुंठ लोक। पत्र पढ़ते ही यमराज तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और ससम्मान उस पत्र वाहक को अपने आसन पर बिठाया। उन्होंने उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने आपको यहाँ का विशेष प्रबंधक बनाया है। अब आप यहाँ का सारा कार्य अपने निर्देशन में करवाइए। उस मनुष्य ने यमराज के सिंहासन पर बैठकर आदेश दिया कि चाहे दुरात्मा हो या धर्मात्मा अथवा कोई पापात्मा क्यों ना हो, आज से शरीर त्याग के बाद जो भी आत्मा यहाँ आए उसे सीधे वैकुंठ भेज दो। आज से किसी को भी स्वर्ग या नरक नहीं भेजना है। आज से यहाँ आने वाले सभी आत्माओं को वैकुंठ भेजो। कुछ दिनों के बाद वैकुंठ में काफी भीड़ लग गई। एक दिन भगवान ने यमराज को बुलाया और पूछा, यमराज, क्या बात है? आजकल वैकुंठ में काफी भीड़ बढ़ रही है। क्या मृत्युलोक में किसी संत महापुरुष द्वारा मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो सभी लोग मेरी भक्ति पूजा करके सीधे वैकुंठ आ रहे हैं? यमराज ने कहा, प्रभु, यह सब तो आपके आदेश अनुसार ही हो रहा है। आपने यमलोक के लिए जिस विशेष प्रबंधक को नियुक्ति किया है, उनका आदेश है कि किसी को स्वर्ग या नरक ना भेजकर सीधे वैकुंठ भेजो। यमराज की बात सुनकर भगवान ने कहा, मैंने तो यमलोक के लिए कोई विशेष प्रबंधक नियुक्त नहीं किया है। यमराज ने वो पत्र भगवान के हाथ में रख दिया जो मृत्युलोक से आए हुए मनुष्यों ने यमराज को दिया था। भगवान ने यमराज को तुरंत उसको अपने साथ लाने को कहा। यमराज ने उस आदमी को बुलाकर भगवान के सामने उपस्थित किया।
भगवान ने उस आदमी से पूछा, क्यों रे, तुझे मैंने कब यमलोक का विशेष प्रबंधक नियुक्ति किया? उस आदमी ने कहा, प्रभु, क्या आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना भी कोई कार्य होता है? मैंने तो बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है कि तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उसने कहा, प्रभु, जब आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तथा कोई फूल भी नहीं खिल सकता, तो भला मैं आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना कैसे कुछ कर सकता हूँ? आपकी मर्जी से ही तो मैं यमलोक में सारा कार्य कर रहा था। भगवान हंसकर कहने लगे, लेकिन तुमने दुरात्मा, पापात्मा तथा अधम आत्मा को भी बैकुंठ क्यों भेजा? उस आदमी ने कहा, प्रभु, आपके बैकुंठ लोक में जीवों को पहुंचाने के लिए ही तो साधु महात्मा और संत महंत आपकी भक्ति और ज्ञान का प्रचार करते हैं। मैंने भी तो वही कार्य किया है। क्या जीवों को बैकुंठ में भेजना पाप है? यदि यो पाप है तो संत लोग भी तो यही कर रहे हैं। भगवान उसकी चतुराई को समझकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा भाई, जो कुछ अब तक किया कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से लौटकर मृत्युलोक चले जाओ। उस आदमी ने कहा, प्रभु, आपके धाम में आकर क्या कोई लौटकर यहाँ से जाता है? आपने तो अपने श्रीमुख से गीता में कहा है कि जो आपके परम धाम में आ जाता है वो यहाँ से लौटकर नहीं जाता। तो क्या आपकी वाणी असत्य है? क्या गीता में आपने असत्य कहा है? यमराज मनुष्यों की चतुराई और चालाकी को बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि यो जीवित मनुष्य सचमुच ही कितना चतुर और चालाक है। भगवान ने उस आदमी से कहा कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मेरी इच्छा और आज्ञा से ही सब कुछ होता है। मैं सर्वसमर्थ हूँ, मेरे आदेश का पालन सब करते हैं। तो यो मुझ विष्णु का आदेश है कि अब तुम सशरीर लौटकर मृत्युलोक जाओ। अभी तुम्हारा आयु शेष बची है। कोई भी जीव मृत्युलोक में प्राप्त शरीर के साथ इस बैकुंठ धाम में निवास नहीं कर सकता है। मेरी आज्ञा है कि तुम यहाँ से जाओ। पहले शेष आयु भोग कर जब तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार दग्ध हो जाएंगे, तभी यहाँ तुम मेरे धाम में निवास कर सकोगे। इस तरह बड़ी मुश्किल से भगवान ने उस मनुष्य को बैकुंठ से मृत्युलोक भेजा। भगवान ने कहा, यमराज, मनुष्य तो इतना चालाक और चतुर प्राणी है कि यो मुझे भी धोखा देना चाहता था। आप इस मनुष्य को भूलकर भी अपने यहाँ आने मत देना, अन्यथा आपकी सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। यमराज ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कहा कि प्रभु, अब भूल से भी ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, फिर यमलोक लौट आए। यमराज ने चित्रगुप्त के द्वारा उस हाथी की आत्मा को बुलवाया। हाथी की आत्मा ने यमराज से कहा, कहिए यमराज जी, जीवित मनुष्यों के विषय में अब आपकी क्या धारणा है? यमराज ने कहा, तुम ठीक कहते थे कि जीवित मनुष्य बड़ा ही चतुर और चालाक होता है। यो तो भगवान को भी चालाकी से ठगना चाहता था। मैं भी उसकी चालाकी और चतुराई को देखकर भौचौका रह गया। यदि तुम्हें यो मनुष्य जीवन भर गुलाम बनाकर काम कराता रहा तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। दोस्तों, यो तो एक दृष्टांत है। आज भी किसी मनुष्य से भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग करने या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कहा जाता है तो वो बड़ी चतुराई से कहता है कि क्या करूं? भगवान जब चाहेगा तभी हम उपदेश ले पाएंगे। भगवान जब चाहेगा तभी हम भजन कर पाएंगे। अभी भगवान ही मुझसे भजन कराना नहीं चाहता है। जिस दिन भगवान चाहेगा तो मैं बिना किसी के कहे ही भजन भक्ति कर लूँगा। दोस्तों, इस तरह की प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।